हमें चाहिए कि हम युजारसीफ की मावनत करने वालों की राह में हायल हो जाए। जब लोग युजारसीफ से ताउन ही नहीं करेंगे तो युजारसीफ की शिकस्त यकीनी होगी। मैं तो कहता हूं कि हमें युजारसीफ को मार डालना चाहिए। अगर हमने युजारसीफ को नहीं मारा तो वो माबद के खिलाफ एक ऐसी अजीम कुव्वत बनकर उभरेगा कि फिर हम किसी तौर भी उसकी तरक्की और कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें एक ताबीर ख्वाब को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें खुद युजारसीफ को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। जो खबरें मुझ तक पहुंची है उनके मुताबिक हमारी शिकस्त का वाकया तमाम लोगों की गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। अब अगर हम खामोश बैठे रहे तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। कल युजारसीफ के लिए मरासिम ज़रीन का इनेकाद किया जाएगा, लिहाजा लोगों के दरमियान फैल जाओ और युजारसीफ जो खिताब लोगों से करे उसके मुतालिक लोगों को शक व शुबे में मुब्तला करो और उस पर कायम लोगों के एतमाद को कमजोर करो, वरना जैसा कि आपोकी ने कहा यकीनन वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। मैंने सालों कसरे पूतीफार में उसके साथ जिंदगी गुजारी। अगरचे उस वक्त वो अपने खुदा के मुतालिक खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहता था, तब भी सब उसे और उसके खुदा को पसंद करते थे और उसकी खातिर माबद में भी कम आया करते थे और आमून की खिदमत में नजराने चढ़ाने भी कम कर दिए थे। ठीक है, जाएं और कल की रसूमात के लिए तैयारी करें। ये लोग गर्ब से आ रहे हैं। आमून होतब सोम की तदफीन के लिए गए हुए थे। हाँ, उन्हें मरे और हुनूद हुए 40 रोज गुजर चुके हैं और आज उनकी तदफीन है। मुझे तो फरमा रवा आमून होतब चाहरूम बहुत पसंद है। सुना है वो जंग और खून रेजी के बड़े खिलाफ हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो आमून पर ईमान नहीं रखते। आमून होतब चाहरुम निहायत मेहरबान और रहम दिल है। उम्मीद है कि ये गरीबों को हम पर तरजीह नहीं देंगे। ज़ाहिर सिर्फ मुशीर खास यही है। हाँ, ये वही अजीम मुअब्बिर हैं कि जिसने तमाम मुअब्बिरों को शिकस्त दी थी। यही है। कितने हसीन और दिलनशीन हैं और कितने मेहरबान और रहम दिल मालूम होते हैं। खामोश नादान, फरमा रवा की सवारी गुजरते वक्त सुकूत इख्तियार करना चाहिए।
मैं आमून होतब चहारुम फरमा रवाए मिस्र आज युजासीफ हकीम जो इल्म तावील ख्वाब में यद तूला रखते हैं और ताबीर ख्वाब में जिनका कोई सानी नहीं, हम इन्हें बतौर मुशीर खास और वजीर ज़राअत मिस्र मुंतखब करते हैं और इन्हें आज मिस्र के आला तरीन मकाम यानी मकाम ज़नी से नवाजते हैं। मैं दाना व मुदब्बिर फरमा रवाए मिस्र का सिपास गुजार हूं। अभी जब फरमा रवा आमून होतब मुझे मकाम ज़र्री से नवाज रहे थे तो मेरे जहन में माजी की एक याद आ गई कि जब मैं कसर पुतिफार में था, कारी मामा नदीमा बानु ज़ुलेखा जब भी चाहती कि मुझे हकीर व बेवकत जाहिर करें तो मुझे बादिया नशीन चरवाहा कहकर मुखातिब करती। आज जिस वक्त जनाब फरमा रवा ने मुझे वजीर खजाना और वजीर ज़राअत मिस्र के ओहदे पर फाइज किया तो मैंने खुद से सवाल किया कि भला एक बादिया नशीन चरवाहा इस अजीम जिम्मेदारी से क्यों कर ओहदा बरा हो सकता है। बस एक मर्तबा युजार सिप मेरे हत्थे चढ़ जाए तो एक लम्हे को भी इसे जिंदा ना छोड़ूं। इजाजत दीजिए मैं आप लोगों से उस तरह जिस तरह मैं चाहता हूं और मुझे सिखाया गया है खिताब करूं। मैं खुद को मिस्र के लोगों का खादिम समझता हूं, ना कि उनका आका और सरदार और मालिक व मुख्तार। मैं आप मिस्र के लोगों से चाहता हूं कि मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आप सब लोगों की खिदमत बतरीक एहसन अंजाम दे सकूं। आप लोग इस बात से तो कमोबेश आगाह होंगे कि मिस्र को 7 साल कहत व खुश्कसाली का सामना है और 7 साल फरावानी नेमत और बारान रहमत का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पत्थर पर भी बीज बोएंगे तो वो जरूर सब्ज व बारावर होगा। लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अभी से काश्त करना शुरू कर दें और जो काश्तकार जितनी ज्यादा गंदुम काश्त करेंगे और जितनी कसीर मिकदार में गंदुम हुकूमत की तहवील में देंगे, हम उस ज़ेर काश्त रकबे के मालिकाना हुकूक उनके हवाले कर देंगे। मैं जानता हूं कि मिस्र की तमाम अमलाक के आप मालिक व मुख्तार हैं। इस सिलसिले में बाद में आपकी खिदमत में वजाहत पेश करूंगा। हमें क्या मालूम कि लोगों की दी हुई गंदम को वापस उन्हीं लोगों को भारी कीमत में नहीं बेचेंगे। गंदम की खरीदो फरोख्त और जमा आवरी और निगहदाश्त का काम आपके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के तवस्सुत से अंजाम पाएगा। मामूरीन हुकूमत सिर्फ आप पर नजर रखेंगे। आप अपने सालाना जरूरत के मुताबिक गंदम और आइंदा साल भर की जरूरत के बीज अपने पास रखें और बाकी मानदा तमाम गंदम हुकूमत की तहवील में दे दें। आप हुक्मरान हजरात अगर इतने ही बासलाहियत हैं तो कोई कतई फैसला करें, तब आवाम भी आपकी हिमायत
करने की पाबंद होगी। हुकूमती मामलात अगर अवाम के ज़ेरे नज़र अंजाम पाएं तो अवाम हुकूमत की मुआविन हुआ करती है, और अगर यही अवाम उनसे बेखबर हो तो कभी मुआविन साबित नहीं होती। हर शख्स जब अपनी गंदम खुद ज़ख़ीरा कर सकता है तो तुम्हारे हवाले भला क्यों करे? मुस्तक़बिल करीब में हम गंदम की निगहदारी की गर्ज से वसी इम्कानात फराहम करेंगे। अलबत्ता हर शख्स अपनी गंदम अपने पास महफूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से ज़ाया हो जाती है तो हुकूमत मिस्र उसे गंदम का एक दाना भी नहीं देगी। हम गंदम सिर्फ उसे देंगे जिससे गंदम वसूल की होगी। हुकूमत की तहवील में गंदम देने से काश्तकार न सिर्फ अपनी अपनी ज़ेरे काश्त जमीनों के मालिक हो जाएंगे बल्कि खुद को कहत के खतरे से भी महफूज रख सकेंगे। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नक्लो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के ज़खायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहत से नबरद आजमा होने के लिए हमारे पेशे नजर चंद तजावीज़ हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। अफसोस हमने यूजारसिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी यूजारसिफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती? ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें बेजुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? यूजारसिफ शायद जानता नहीं तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। यूजारसिफ एक नातजर्बेकार जवान है। वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमारवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम यूजारसिफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम ले तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियत की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला, और दूसरी शख्सियत बानूती, आमून होतब की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पर मुनहसर है। अगर होरम हूफ और बानूती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो यूजारसिफ की शिकस्त यकीनी समझो।
ضرور پر بینا روس، بینا روس، ہم آزاد ہو. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں مجھے اس کی خبر ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور یقیناً جناب اعزازیف سے ملنا چاہیں گے. بالکل اچھی بات ہے، پریشان مت ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں جا کر خبر کرتا ہوں. میں ابھی آتا ہوں. آپ کہاں تھے؟ جناب اعزازیف آپ کی تلاش میں ہے. میری تلاش میں؟ اور کیا آپ مالک نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہوں. مالک ابن زار. بہت خوب، آپ یہیں ان کے ساتھ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ہم بہت خوش ہیں یوزار سیف. اچھا، ہم بہت خوش ہیں یوزار سیف. بس آپ کے ایک اشارہ کرنے کی دیر. علی جناب، مخل ہونے کے معافی چاہتا ہوں. کیا بات ہے بیناروس؟ کہو. زاویرہ کے قیدی آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں علی جناب، کیا اجازت دیں گے؟ تو بالآخر آ گئے. ہاں ضرور، ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ. اور ہاں، مالک ابن زار بھی مل گئے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی دوسروں کے ساتھ آپ کے دیدار کے منتظر کھڑے ہیں. میں خود ان سے ملنے کے لیے چلتا ہوں. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ درود پر پیغمبر خدا. کیسے ہیں آپ کو دیکھنے کو ترس گئے تھے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ مالک؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ ہاں میں ہوں نبی خدا، میں ہوں مالک نادم و پشیمان، وہی جس نے آپ کو بطور غلام بیچ ڈالا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مالک؟ کیا میرا حلیہ غلاموں کا سا ہے؟ نہیں، آپ تو آقاؤں اور آزاد منشوں کی طرح نظر آتے ہیں. یہ تو میں ہوں جو سرگردہ ہوں، پریشان ہوں. جب سے میں نے آپ کو فروخت کیا 20 سال ہونے کو آئے، میں نے ٹپس کو نہیں چھوڑا. میں نے کافی کوشش کی لیکن آپ سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں مانا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ تجارت کی غرض سے مصر آئے ہیں. خداوند مجھے بخشے کہ آپ کو اس طرح سرگرداں پریشان کیا. لیکن اب بھی ایک پیغمبر خدا کو بیچنے کا یہ احساس گناہ مجھے مارے ڈال رہا ہے. لیکن یہ سودا زیادہ برا بھی نہیں تھا. آپ نے یوسف کو بیچا اور بدلے میں یوسف کی محبت کو پایا، اور میرے حصے میں غلامی آئی تاکہ سرداری ملے. میں اب تک یہاں اس لیے رکا رہا کہ اپنے گزشتہ گناہ کی تلافی کر سکوں، اور اب میں آپ سے دستبردار ہونے والا نہیں. آپ ہرگز میرے مدیون نہیں ہیں. ہاں، البتہ خداوند نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے اس میں میری مدد کر سکتے ہیں. یقیناً مجھے آپ سب کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہی تو یہاں آئے جناب یوزارسیف.
जनाब यूजारसिफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपके किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके क़ुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका ज़ाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होतब में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानदे हुरम हूब। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब एजार सिफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदावंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह ज़हमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार, मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूजारसिफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ़ किया, खुदावंद भी उन्हें माफ़ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बीनारूज अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बीनारूज के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आज़ाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब एजारसिफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे हुरम हूब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हूब को वरगला रहा हो। यहाँ उसके आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब।
आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। जनाब खुरम हूफ शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो इजाजत है। दुरूद खुदावंद बरखादम खुदायान काहिन आज़म माबद आमून अली जनाब आखमा हो। दरूद हो कसरे आमून होतब के लाइक फाइक फरमान दे जनाब होरम ऊपर। आइए आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। अपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपास गुजार हूँ। मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? युजार सिफ। जी हाँ, युजार सिफ। हाँ, वही युजार सिफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंधे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है। और ये बात बाइस शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की बागडोर एक बेगाने के हाथ में हो। एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं चाहता हूं कि आप कसर में युजार सिफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दे। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं, जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लाई और गयूर फरमानदे मौजूद हैं। ये आपकी जर्रा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ और आमून की भी परस्तिश करता हूँ। माबद और आपके लिए भी एहतराम का कायल हूँ और इस सिलसिले में जो कुछ भी बन पड़ा वो ज़रूर करूँगा। अलबत्ता मैं आमून होतब से अपनी वफादारी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन युजार सिफ ना तो मिस्र है, ना माबद आमून और ना ही आमून होतब। हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह मिस्र में एक बेगाने काफिर के असर व नफूस से यकीनन रंजीदा खातिर होंगे। शायद आप अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ना ला सके, लेकिन मैं बिला झिझक कह दूं कि मेरी और तमाम खादमीन माबद आमून की ख्वाहिश है कि आप जैसा बाईमान और शुजा और दलेर जवान हमारे अजदाद की सरजमीन पर पोतीफार का जानशीन हो। अलबत्ता आप जानते होंगे कि जनाब पोतीफार सख्त अलील है और युजार सिफ और जुलेखा की जानिब से उनकी रूह को जो तकलीफ पहुंची है वो उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। कोई भी इख्तिदार को नापसंद नहीं करता और ना ही अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन पर बेगानों के असर व रसूख को पसंद करेगा। बहुत खूब। अगर ऐसी बात है तो माबद के पास ऐसे कारंदे हैं जो आपको आपकी शायान शान मकाम के हुसूल में मदद कर सके।
लेकिन मैं युजार सीफ के बारे में ये वाज़ेह कर दूं कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत व तायीद हासिल है और वो किसी ख़यानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत, इसमें कोई शक नहीं। माबद आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। आली जनाब, पुतिफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है, और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्वियात सनोहा ने कही हैं जनाब पुतिफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था, कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैर बात कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबुकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरमहूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं।
हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी। और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबू राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौरतलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात ये कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मिकदार में बीज की ज़रूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बीनारुस नीमी साबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदाबंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जनाब मालिक, आप ठहरिए। आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की ज़रूरत है। जैसा आप कहें। मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा। आमून होतब सोम के ज़माने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर कि उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अज़र खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तई हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाक़े में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं, अगर यूज़र सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं, गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कहत के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने सका कि जिसे बाद में निहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। भाना, तमाम लोगों को यही खर्चात लाग है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा
हम पर हुक्मरानी करे। लेकिन आमून हो तब यूजारसिफ को पसंद करते हैं, वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूजारसिफ की नजर इक्तिदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तिदार के लिए वो आमून हो तब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आज़ाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूप जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूप जैसों को यूजारसिफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। बेनारूस, एक अहम खबर। हाँ बोलो, क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजारसिफ के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून होतब के पास गई हैं ताकि उनसे जनाब यूजारसिफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब यूजारसिफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है यूजारसिफ का? ये बाईस से नंगोआर है। टिप्स में, खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजारसिफ को इख्तिदार की हवस होगी। यूजारसिफ साहिब इख्तिदार हों या न हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजारसिफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन जावीरा के कैदियों ने सालों यूजारसिफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے وابستہ رہی ہوں. میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے. وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیہ کر دے گا. تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا. جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روا کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا. وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا. آپ درست فرما رہی ہیں. اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزارسیف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا. انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا، باقی تم خود جانو. کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو. اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں، کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے. یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے.